नमस्कार साथियों, आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और आज पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर हर जगह आपको अधिकारों का हनन करता भी मिलेंगे और अधिकारों के प्रहरी भी मिलेंगे। यानी कि आज विश्व स्वास्थ्य मानसिकता दिवस, जो विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस है, उस पर मानव ह्यूमन राइट वॉच के लोगों द्वारा कहा गया है कि जो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रोगियों को उनके परिजन या हॉस्पिटल वाले या फिर किसी भी तरीके से प्रताड़ित किया जाना, यह एक मानव अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता जागरूकता के अभाव में परिवार या संस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध खाना खाने, सोने, पेशाब करने या एक छोटे से लैट्रिन में शौच करने के स्थान से रोकते हैं, नग्न रहने पर पीटते हैं, यौन शोषण करते हैं। ये सीधा सीधा मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कई जगह तो लोगों को पेड़ों से जंजीरों से बांध दिया जाता है, पिंजरे में बंद कर दिया जाता है या फिर पशुओं के शेड में भी बंद किया जाता है। यह पशुओं के शेड में जो बंद किया जाता है वह हमारे भारत के अंदर तो नहीं, पर यह एक रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था कि नाइजीरिया में अक्सर कर ऐसा होता है। वैसे भी कई देशों में, हमारे देश में यह विश्वास है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोग बुरी तरह प्रभावित होते हैं या उन्होंने कोई पाप किया है। यानी कि लोगों की ये धारणा है, आदमी जब मेंटली हो जाता है तो लोग ये सोचते हैं कि एक कर्म ऐसे होंगे या पुनर्जन्म में इसने कुछ ऐसा किया होगा। हमारे लोगों की भारत के अंदर कुछ भावना ऐसी और होती है, जबकि मानसिक रोगी कोई भी हो सकता है। वैसे ताज़ा उदाहरण दो हुए हैं हमारे यहाँ। सुशांत सिंह राजपूत जो एक एक्टर्स हैं, और कल परसों ही हमारे सीबीआई के पूर्व निदेशक अश्विनी कुमार, ये शायद किसी डिप्रेशन में या मानसिक स्वास्थ्य जो उससे खराब होने के कारण ही उन्होंने आत्महत्या की होगी। बगैर मानसिक स्वास्थ्य के खराब होने से आदमी तो आत्महत्या करता ही नहीं है। तो सीधे सीधे बड़े दो उदाहरण तो हमारे देश के अंदर है ही। फिर राज्य संचालित और निजी केंद्रों और पारिवारिक धार्मिक उपचार संस्थानों में लोगों को भोजन, बल पर दबाव, हर्बल उपचारों से इनकार करते हैं, शारीरिक यौन हिंसा से बाहर निकलते हैं। कई देशों में यह लाभदायक व्यवसाय है। यानी कि मानसिक रोगियों को उनके इच्छा के विरुद्ध रखा जाना, उनकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक दवाइयाँ देना, हर्बल दवाइयाँ देना, यानी कि इनको रखा जाना एक तरीके का बिजनेस हो गया। यह कई देशों में लाभप्रद व्यवसाय है। यह WHO की रिपोर्ट है। परिवार वाले अक्सर अपने प्रियजनों को डर से बाहर निकाल देते हैं कि वो खुद या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारे देश के अंदर एक भ्रम की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली हो गया तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं या किसी जंजीर वगैरह से बांध कर पटक देते हैं। यह उसके अधिकारों का उल्लंघन है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम उस व्यक्ति को ट्रीटमेंट कराना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए, उसका इलाज कराना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। वह भी हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, अन्य कोई और नहीं है। हालांकि में हमारे देश के अंदर नहीं, आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, जो मानसिक रोगी होता है इसका इलाज बहुत महंगा होता है। वैसे तो ह्यूमन राइट एक्ट की धारा 3 के तहत इंसान को जीवन जीने का पूरा अधिकार है, और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी साफ साफ लिखा हुआ है
कि नागरिक को जीवन जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन अधिकार तो है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें जो मौलिक अधिकारों में संलग्न नहीं है, जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार यानी कि रोजगार का अधिकार नहीं है। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है हमारे भारत देश के अंदर, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। भोजन का अधिकार है, राइट टू फूड बना दिया गवर्नमेंट। और एक स्वास्थ्य का भी अधिकार भारत सरकार को बनाना चाहिए, ताकि जो मानसिक रोगी होते हैं उनको लाभ मिल सके, क्योंकि महंगा इलाज है। वैसे ये जो अधिकार है हमारे भारत में तो नहीं है, लेकिन विश्व के 100 देशों में लागू है। और उन 100 देशों की गिनती में जो 100 कंट्रीज हैं, उनकी गिनती में वह भी देश आते हैं जो हमारे भारत से निचले स्तर पर हैं। यानी कि उन्होंने लोगों को राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार दिया हुआ है। वैसे तो हमारे देश में भी राइट टू हेल्थ का मसौदा बना था 2015 के अंदर, लेकिन 2017 में जो नई स्वास्थ्य नीति आई थी उसके अंदर हमारी सरकार ने उसमें कोई जिक्र नहीं किया, यानी कि उसको एक ठंडे बस्ते में डाल दिया। और 2019 16 फरवरी को हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे महामहिम द्वारा कुछ शब्द उनके मुंह से निकले थे, मैं उन शब्दों का उच्चारण दोबारा नए सिरे से करूं शायद। यानी कि उन्होंने कहा था कि 2016 में जो हमारे देश के अंदर मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटली जो लोग हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित जो लोग हैं, उनका आंकड़ा टोटल देश के अंदर 14% था। कुल आंकड़ा 1 अरब 30 करोड़ की जनसंख्या में 14% लोग मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। उनमें 2% लोग गंभीर मानसिक विकारों से पीड़ित हैं। और हमारे देश के अंदर करीब 2 लाख लोग हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। चौथा, उन 14% लोगों में से 90% लोगों को तो इलाज ही संभव नहीं है। तो ट्रीटमेंट ही इतना महंगा है, इलाज करवा ही नहीं पाते लोग। आज की तारीख में आप हमारे देश के बड़े महानगर जैसे दिल्ली या बॉम्बे में आप चले जाइए, तो एक डॉक्टर की फीस 1000 से 3000 के मध्य है। और एक व्यक्ति को ट्रीट करने पर जो मानसिक रोगी का डॉक्टर होता है, साइट्र का, वह 20 से 30 बार काउंसलिंग करता है। अब आप लागिए, सोचिए, अगर 30 इंटू अगर हम 3000 करें दिन के अंदर, यानी कि 90,000 रुपये डॉक्टर की फीस हो जाती है। अगर हम इसको 1000 से गुना करें तो 30,000 हो जाती है। ये तो सिर्फ डॉक्टर की काउंसलिंग है। बाकी तो ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ आती हैं जो मेडिकल से, वो एक अलग चीज़ है। वैसे इनकी दवाइयाँ बहुत महंगी आती हैं, हाई रेंज की। दूसरी बात, जो हेल्थ पॉलिसियाँ हैं, वह अपने हेल्थ कवर के अंदर मानसिक पीड़ा को, मानसिक रोग को कवर नहीं करती। और आपको पता है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये चला था मसला, तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एडा एवं केंद्र सरकार से पूछा कि जो
हेल्थ पॉलिसियाँ जारी करने वाली कंपनियां हैं वह मेंटली हेल्थ को इस पॉलिसी के अंदर कवर क्यों नहीं करती। अब जो हेल्थ पॉलिसियाँ हैं ज़्यादातर इंडोर कवर करती हैं और जो मानसिक रोगी का ट्रीटमेंट होता है वह आउटडोर होता है। सिर्फ काउंसलिंग और दवाएं जो हेल्थ पॉलिसियाँ कवर बिल्कुल नहीं करती, जबकि कवर करना चाहिए लेकिन नहीं करती हैं। आज हमारे देश के अंदर जो साइट्रिका डॉक्टर हैं, यानी कि जो मेंटलों के डॉक्टर हैं, उनकी जनसंख्या नगण्य है। ये हम नहीं करें, यह हमारे देश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के स्टेटमेंट है। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सकों की जो स्थिति है वह बिल्कुल नगण्य है। सरकारी अस्पतालों में मनोचिकित्सक यानी कि 1% से भी कम है। टोटल अगर WHO का जो आंकड़ा देखा जाए तो वह 0.8% आता है, यानी कि 1% भी नहीं आता। जबकि 1 लाख पर कम से कम 3 चिकित्सकों होना बहुत जरूरी है WHO मानकों के अनुसार। 1 लाख पर 0.8% है होना चाहिए 3 डॉक्टर, जबकि 1 डॉक्टर भी पूरा नहीं है। यह WHO के मानकों का सीधा उल्लंघन है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि साइट्रिया अस्पताल और चिकित्सकों की संख्या कम है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि हमारे देश की जो 65% आबादी है वह 35 वर्ष के आसपास के लोगों की है। और आज हमारे देश के ज़्यादातर युवा मानसिक रोग से पीड़ित हैं, यानी कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। और डिप्रेशन का ट्रीटमेंट एक महंगा ट्रीटमेंट है और वह हर आम आदमी नहीं करा पाता। हमारे देश की सरकार को राइट टू हेल्थ ला करके अपने देश के नागरिकों को चिकित्सा का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो जीवन का अधिकार है उसमें राइट टू हेल्थ को जोड़ा जाना चाहिए मौलिक अधिकारों में। और WHO के मानकों के अनुसार 1 लाख की आबादी के ऊपर 1 मनोचिकित्सक होना बेहद ज़रूरी है। और अपने ही लोगों द्वारा पीड़ित जो लोग हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जो मेंटली हेल्थ से पीड़ित हैं, उनको प्रताड़ित किया जाना उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन है, मानव अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। और हम तो ये चाहते हैं कि आज विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस पर हम मानसिक पीड़ितों के जो उनके अधिकार हैं, मानव अधिकार हैं, हम उन पर अतिक्रमण नहीं करेंगे और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करके पूर्ण आज़ादी प्रदान करेंगे उनको। और हमारे देश की जो सरकार है उससे भी हम अनुरोध करते हैं कि राइट टू हेल्थ कवर ला करके रोगियों को लाभ दिलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह ट्रीटमेंट बहुत महंगा ट्रीटमेंट है।